हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है, इसका नाम पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर अदर ब्रांच में भी पढ़ा जाता है सब्जेक्ट, और जिसको हम शॉर्टकट में PPE भी कहते हैं। तो देखिए, PPE हमारा यहाँ पे हम अगर बात करें PPE सब्जेक्ट की, तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो है आपका बेस है। मतलब ये सब्जेक्ट आपको हमेशा काम आने वाला है। अगर आप डिप्लोमा करके कहीं अदर इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से जानिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने चैप्टर नंबर 1 को इसमें कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 में हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे चल रहा है, और लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करना है यहाँ पे कि इसका जो हमारा जो चैप्टर है, इसका नाम तापीय केंद्र यानी कि थर्मल स्टेशन है, जिसको हम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी जो भूमिका क्या चीज़ है, या फिर जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, ये उत्पादन किस चीज़ का करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। विद्युत ऊर्जा क्या करता है दोस्तों, उत्पादन करता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी भूमिका की, यानी कि इसका क्या मतलब हमारे देश की इकोनॉमी पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने वही लिखा रखा है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी जो होती है, उसको अगर हमें सुदृढ़ बनाना है तो ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी ऊर्जा की खपत करता है। मतलब कहने का ये है कि दोस्तों, कि जो भी देश होगा, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसकी जो भी अर्थव्यवस्था होती है, क्या करती है कि उसमें ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, कि क्या होता है, वो बहुत ही योगदान देता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा योगदान करती है देश की अर्थव्यवस्था में। और चलिए आगे देखिए, क्या चीज़ लिखा गया है कि ऊर्जा की कमी को दो कारणों से होती है। मतलब ऊर्जा की कमी जो होती है दो कारणों से होती है। पहला यह कि विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और दूसरा व्यक्ति की जीवन शैली का मानक स्टैंडर्ड बहुत तेज़ी से साथ बढ़ रहा है। मतलब कहने का यहाँ पे है कि जो भी हमारी ऊर्जा है, उसकी जो कमी हो रही है यहाँ पे, वो दो कारणों से होती है। पहले की जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण हमें करना चाहिए, तभी हम ऊर्जा की कमी को जो है पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो भी हमारे व्यक्ति है, उसका जीवन शैली का स्टैंडर्ड रूप यानी कि मानक रूप। अगर हम बात करें यहाँ पे, जो हमारे अमेरिका जैसे देश, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है एनर्जी का ज़्यादा ही यूज़ करता है, यानी कि ये एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करता है। क्योंकि क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने हर एक चीज़ में, अपने जो भी क्रियाकलाप होते हैं दैनिक, उसमें हर एक चीज़ में एनर्जी को ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे, नहाना हुआ तब भी क्या करेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे। और क्या होगा, क्या करना हुआ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो अब ये करते क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए, अगर टाइम को यहाँ पे बचाना है तो ऐसा करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये ऐसा करते हैं। और इसीलिए ये सब देश जो है काफ़ी मतलब आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। और देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्यक्ति की जीवन शैली का मानक बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब और देखिए, इसके आगे क्या है कि इस प्रकार पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम उन संयंत्रों का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन तथा उसका विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। यानी जो हमारा ये PPE सब्जेक्ट है, हम ऐसे संयंत्रों का अध्ययन करेंगे जो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा, और उसका विभिन्न क्षेत्र में क्या उपयोग है, उस चीज़ को हम यहाँ पे जान सकेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ये थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, इसका किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे देश की इकोनॉमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और जो यहाँ पे आपने और भी चीज़ें जाने कि क्या कहते हैं कि देश की इकोनॉमी तो है ही, दूसरी चीज़ जो ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा की जो कमी हो रही है, उसके कारण को भी आपने जाना। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि एनर्जी क्या चीज़ होती है। देखिए, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, एनर्जी कहलाती है। यानी जो भी हम वर्क करते हैं, उसमें जो भी हमारा जो भी वर्क होता है, जो भी क्षमता होती है कार्य करने की, वही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, एनर्जी कहलाती है। तो ये चीज़ आपने बहुत पहले से भी पढ़ा होगा, तो आशा करते हैं समझ लिया होगा ये चीज़। अब देखिए, टाइप ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कितने टाइप की होती है। देखिए, एनर्जी के प्रकार को जानना भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाले हैं।
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होने वाला है यहाँ पे। देखिए पहले है, देखिए मैकेनिकल एनर्जी है, दूसरी विद्युत ऊर्जा है, और तीसरी यहाँ पे रासायनिक है, और अगर अगले की बात करें नाभिकीय ऊर्जा, फिर ऊष्मीय ऊर्जा, फिर प्रकाश ऊर्जा। तो देखिए अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की दोस्तों, तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी जल के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं हम, या फिर भाप के द्वारा भी। तो ये सब हमारी मैकेनिकल एनर्जी के स्रोत हैं। विद्युत ऊर्जा को आप जान ही रहे हैं किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा भी आप जान रहे होंगे, नाभिकीय ऊर्जा भी आप जान रहे होंगे। नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा देखिए सूर्य की किरणों से जो प्राप्त होती है। प्रकाश ऊर्जा भी सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि एनर्जी के प्रकार यहाँ पे कुछ दिए गए हैं उसको आपने समझ लिया होगा। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस केवल आपको जानना है कि एनर्जी इतने टाइप की होती है। अब चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है कि ऊर्जा की मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, मात्रक क्या है? पहला जो मात्रक ऊर्जा का जूल होता है, फिर इसके बाद न्यूटन मीटर होता है, अश्व शक्ति है, किलोग्राम मीटर है। तो इसको आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन में, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा की मात्रक चार हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक इसमें है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। अब देखिए ऊर्जा का मात्रक और विद्युत ऊर्जा का मात्रक अलग है। विद्युत ऊर्जा का जो हमारा मात्रक है किलो वाट घंटा यानी कि KWH है, किलो वाट घंटा है। तो आशा करते हैं आपने इसको समझ लिया होगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे कुछ संबंध को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक जूल कितने के बराबर होता है। तो देखिए एक जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एक हार्स पावर जो होता है 2.7 इंटू 10⁵ KG मीटर, या फिर 746 वाट का होता है। जो हमारा एक हार्स पावर होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ये तो आप जानते होंगे। जबकि इसको ये भी जानना है, ये वाला 2.7 इंटू 10⁵ KG मीटर, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी बहुविकल्पी वाला, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। और देखिए अगला जो है एक किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है। देखिए 4.27 इंटू 10⁻²² KG मीटर, या फिर इसको हम 4.1868 किलोग्राम, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आगे क्या चीज़ है, 1 kWh यानी कि 1 किलो वाट आवर कितने के बराबर होता है। 3.67 इंटू 10⁻5 KG मीटर के बराबर होता है। तो ये सारे जो है संबंध आपको याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। अब देखिए ये जो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, यहाँ से आपके कंपटीशन लेवल में भी कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। कम से कम आपको बताएं तो 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, ताकि आप जब आगे कंपटीशन की तैयारी करें टेक्निकल क्षेत्र की, तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट बनाइए, अच्छे से सारी चीज़ों को पॉइंट अप करते चलिए। और देखिए आगे क्या है, पावर क्या है, शक्ति क्या होती है। देखिए ऊर्जा के प्रवाह की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये चीज़ आप जानते होंगे, तो यही चीज़ यहाँ पे था कि इसको जानना था आपको कि शक्ति क्या होता है। अब देखिए यहाँ तक ही आपको इस लेक्चर में बताना था, बाकी ऊर्जा के स्रोत और उनका वर्गीकरण अगले टॉपिक में देखेंगे। और हमारा जो ये पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से अगले लेक्चर में जानेंगे। और बाकी का लेक्चर यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें। और क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम से आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम से आपको इसका PDF मिल जाएगा, और बहुत सारी जानकारी होती है जो यूट्यूब पे हम नहीं दे पाते हैं, तो टेलीग्राम पर ही देते हैं। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको और सारी नॉलेज मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आप का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।